मिनट में एक सिद्धांत की सीरीज है, इसे फिर से कंटिन्यू कर रही हूं। कारण है आपकी सीटेट की डेट ज्यादा दूर नहीं है और जितनी बार आप 10-10 मिनट में इन वीडियोस को देखेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। तो आज हम लोग समझ रहे होंगे स्किनर साहब के सिद्धांत को, वो भी चुटकियों में। तो स्किनर साहब के सिद्धांत को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नाम बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बड़ा दमदार लगता है। क्रिया प्रसूत, क्रिया का मतलब आप जानते हैं एक्शन, और प्रसूत का मतलब है कि क्रिया करने के बाद अगर आपको एक तरीके से पुनर्बलन दिया जाए, यानी शाबाशी दी जाए, और आपके काम करने और उसके बाद आपको शाबाशी देने या आपको डांटने, इस काम के बीच एक बॉन्डिंग बना दी जाए, तो फिर आप जैसा आपके पेरेंट्स, आपके टीचर या अन्य व्यक्ति चाहता है वैसा ही बन जाएंगे, वही क्रिया आप करेंगे। इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यानी आपने काम किया, क्रिया की, उसके बाद वो काम ठीक था तो आपको शाबाशी मिली, यानी पॉजिटिव पुनर्बलन मिला, और काम अगर गड़बड़ था तो फिर नकारात्मक पुनर्बलन दिया गया, आपको समझाया गया कि भाई इसको नहीं करना है। तो फिर जब आपकी क्रिया और प्रसूत यानी आपके काम करने के बाद रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन में जब एक अनुबंधन हुआ, बॉन्डिंग हुई, तो एक सिद्धांत निकल कर आया क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बोले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। लाने वाले भैया जी थे ये कौन? स्किनर भैया। तो ध्यान से सुनेंगे सिद्धांत क्या है। बीएफ स्किनर जो कि एक अमेरिकन थे, वही लेकर आए थे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बोले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने कहा हर काम के बाद बच्चे को पुनर्बलन यानी री दीजिए, ताकि वो उस काम को दोबारा बल मिले उसे कि करे या न करे। पुनर्बलन, दोबारा करना है या नहीं करना है, उसके लिए बल यानी रीइंफोर्समेंट जरूर दीजिए। तो देखते हैं, तो इस सिद्धांत को कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे इस सिद्धांत को कहा जाता है सक्रिय अनुबंधन, यानी एक्टिव होकर आपका काम करना और काम के बाद मिलने वाले पुनर्बलन के बीच में एक बॉन्ड होना। अनुबंधन का मतलब होता है बॉन्ड बनना। जैसे गठबंधन होता है विवाह का, बिल्कुल ऐसे ही बॉन्ड बनने को कहा जाता है अनुबंधन। ठीक जैसे जब आप नहाकर शैम्पू के बाद अपने बालों पर क्या लगाते हैं? कंडीशनर लगाते हैं, तो कंडीशनर और बालों का बॉन्ड बन जाता है कि अब इनमें से मॉइस्चर यानी नमी कहीं निकलकर नहीं भागेगी। ठीक वैसा ही तो सक्रिय अनुबंधन कह लीजिए या कार्यात्मक यानी क्रिया अनुबंधन कह लीजिए, या कह लीजिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कुल मिलाकर सभी जगह बात एक है कि क्रिया करने के बाद प्रसूत यानी पुनर्बलन मिलना चाहिए। कार्यात्मक अनुबंधन यानी काम के साथ आपके पुनर्बलन का अनुबंधन, बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी तो आप कोई काम करोगे। मुफ्त में कौन काम करता है भाई? सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय होकर एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। बाप रे बाप, बड़ा दमदार नाम लगा। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र। ये क्यों नाम रखा गया ये मैं अभी आगे जैसे ही प्रयोग बताऊंगी तो समझा में आ जाएगा आपके। टाइप आर यानी कि रीइंफोर्समेंट। आर का मतलब क्या है? रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, यानी पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट की कंडीशनिंग यानी वही अनुबंधन। टाइप आर अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं कि जैसा जैसा आप पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट देंगे, शाबाशी देंगे या डांटेंगे, उसी तरीके का व्यक्ति काम करेगा। तो टाइप आर का अनुबंधन भी कहते हैं। लाने वाले बीएफ स्किनर भैया थे। लाने वाले कौन थे? बीएफ स्किनर भैया थे। किस पर? एक चूहे पर। चूहे पर जब प्रयोग किया तो एक बॉक्स बनाया जिसे नाम दिया गया स्किनर बॉक्स। ये प्रयोग किया 1938 में, और उसके बाद फिर इनका मन नहीं भरा तो फिर कबूतर पे भी प्रयोग किया 1943 में।
चूहे पर प्रयोग क्या किया, चूहे को एक ऐसे पिंजरे में रखा जहां एक लिवर था। ये लिवर क्या है, साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है। जब चूहा यहां आया तो भूखा भी था, बेचारे के पेट में बहुत जोर से गुड़ुम 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 मच रही थी। अब बहुत देर इधर उधर कूदा, फिर एक बार गलती से इससे लिवर दब गया। तो ये लिवर क्या था, साधन है, निमित्त है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इस लिवर पर जैसे ही इसका हाथ पड़ा, बोले तो पंजा पड़ा, यहां डिस्पेंसर में, यहां नीचे जो कटोरी सी थी, उधर निकलकर आई आटे की गोलियां। और जैसे ही निकलकर आई आटे की गोलियां, तो इसने जो क्रिया की, उसके बाद इसे क्या मिल गया, पुनर्बलन। तुरंत के तुरंत इसने आटे की गोलियां खाई, आनंदित हो गया। तो जब जब इसको आगे चलकर भूख लगी तो इसने लिवर दबाया। ये लिवर इसके लिए साधन था, निमित्त था, और उसके बाद निकल कर आता था पुनर्बलन, बोले तो ऐसी चीज जो इसके भूख को मिटा देती थी। तो इसे कहा गया कि भाई नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत या इंस्ट्रूमेंट की कंडीशनिंग हो गई है। अगर ये इंसान इंस्ट्रूमेंट को, इस साधन को दबाता है तो निकल कर आती हैं आटे की गोलियां। तो दोनों के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग बन गई। आ गई बात समझ में? यानी जब भी आप क्रिया करें और बदले में आपको पुनर्बलन मिले, यानी अच्छा काम तो शाबाशी मिले और बुरा काम तो आपको मना किया जाए, तो फिर आप समझ जाएंगे आपको कौन सा काम करना है या नहीं करना। यही था सिद्धांत किनका, स्किनर भैया का। सरल भाषा में इसी सिद्धांत को स्किनर भैया ने चूहे के माध्यम से समझाया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर मेरे पढ़ाने से समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये क्या होगा, पुनर्बलन होगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि इस तरीके की 10-10 मिनट की वीडियो, शॉर्ट वीडियोस लानी है कि नहीं लानी है। अगर आप कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यह नेगेटिव पुनर्बलन है, बच्चा नहीं चाहता कि इस तरीके की वीडियोस लाई जाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस सिद्धांत की? सिंपल सी बात है, ये जो थ्योरम है, ये जो नियम है स्किनर साहब का, ये प्रभाव के नियम पर डिपेंड करता है। कैसे प्रभाव के नियम पर? आपने कोई काम किया, आपको तुरंत मम्मी ने कहा वाह मेरा बच्चा चाय बना के लेके आया, वाह वाह, तो आप पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। वही प्रभाव का नियम जो थॉर्नडाइक भैया ने लर्निंग के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से बताया था। अगर आप पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, आपको मिलेगा संतोष, और उसके बाद आप उस काम को बार बार करोगे। यानी आपकी क्रिया करने के बाद आपको प्रसूत, यानी कि एक तरीके से पुनर्बलन मिला। अब आपकी क्रिया और पुनर्बलन के बीच में एक बॉन्ड है। तो आप समझ गए, जब भी मम्मी को है मनाना तो तुरंत है चाय बनाना। ठीक साहब, इस क्रिया के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है या नकारात्मक मिल रहा है, वो तुरंत देना चाहिए, वरना प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर बच्चे ने कोई गलती की तो तुरंत उसे उस काम के लिए रोक दीजिए, उसे नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए। अगर कुछ अच्छा किया तो सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए। ये नहीं कि हाँ 5 मिनट बाद आऊंगी, या ये नहीं कि नहीं 2-3 दिन बाद बात करूंगी मैं तुमसे, अभी मैं चाहेंगे प्रोग्राम्ड लर्निंग। बोले तो क्या प्रोग्राम्ड लर्निंग का मतलब पूरे सिलेबस को एक साथ न पढ़ना, अपने तरीके से छोटी छोटी यूनिट में बांट लेना, और जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद खुद से ही टेस्ट देना। जब उसमें आपको लगे कि मैं सीख गया तो फिर दूसरे में जाना। तो यहां आप क्रिया कर रहे हो, एक यूनिट को वर्क अच्छे से याद कर रहे हो, फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से एग्जाम दे पाए, टेस्ट दे पाए, तो आपको क्या मिला, पुनर्बलन मिला, फिर आप आगे मूव कर गए। तो जब भी प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमित अनुदेशन की बात होती है तो वहां पर भी क्रिया प्रसूत, यानी क्रिया और पुनर्बलन की बॉन्डिंग वाला क्या लगता है, सिद्धांत। इसके थ्रू आप शेपिंग कर सकते हो, आकृतिकरण भी कह सकते हो, यानी जैसा चाहोगे आप बच्चे को वैसा बना लोगे। तो पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? तो बता दूं, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि
आपको किसी काम को दोबारा करने का बल मिलना, पुनर्बलन। री यानी दोबारा, इन्फोर्समेंट, आप उस काम को दोबारा करें, उसका एक फोर्स मिल रहा है आपको। पॉजिटिव पुनर्बलन है जैसे आपको भूख लग रही है, खाना मिल जाए, प्यास लग रही है, पानी मिल जाए, जॉब की इच्छा है, जॉब मिल जाए, तारीफ मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि आपने कुछ गड़बड़ किया, आपको दंड मिले, सजा मिले, या फिर आपको क्या दिया जाए, डांटा जाए। अगर आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, आप उस काम को बार बार करते हैं। नेगेटिव मिलता है तो फिर उस काम को कभी नहीं दोहराते। तो यही था पूरा सिद्धांत स्किनर साहब का। ये मैंने आपको 10 मिनट के अंदर समझाया, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, माफ कीजिएगा अगर उससे ज्यादा चले गए हैं तो